जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले जो भी मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए उनकी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से जाके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न के साथ क्या कहा गया दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरबन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, तो ये जरूर याद रखिएगा नीलगिरी का बारे में। और ये 1986 में स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। और नीलगिरी की पहाड़ियों में ना एक हिल स्टेशन बड़ा फेमस है, ऊटी। तो ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, आंसर होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कटक में। ऑप्शन ए, कटक उड़ीसा में है और ये महानदी के किनारे है। यहाँ पर भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों शिमला में अगर आपसे पूछे तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है ना वो शिमला में है। करनाल में आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र है, डेयरी अनुसंधान केंद्र। और राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। क्लियर, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था चावल अनुसंधान केंद्र, आंसर होगा कटक उड़ीसा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होती है इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा गया। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। दोस्तों सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो आप बताइएगा। 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये कब बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये भी आप याद रखें। और वर्तमान में 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो द हैग में। द हैग एक शहर है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के द हैग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा गया? आंसर होगा सुरक्षा परिषद को। अगला प्रश्न, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बुल्स आइज क्या होता है? ये सेंटर पॉइंट होता है निशानेबाजी या तीरंदाजी में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निशानेबाजी। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, भारत में खेल दिवस कब होता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस होता है। और मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो बुल्स आई जो है ये आपका शूटिंग या तीरंदाजी में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे लिखा गया गोल्फ। गोल्फ के लिए एक कप याद रखना, अजरा कप। अजरा कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार करने वाली पहली महिला कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, देविका रानी चौधरी। देविका रानी चौधरी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और पहली महिला जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो थी देविका रानी चौधरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर शुरू किए गए थे, तो आप बताइएगा। भारतीय सिनेमा के जनक हैं गोविंद राज धुंधुराज फाल्के। गोविंद धुंधुराज फाल्के, इनके नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, देविका रानी चौधरी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर क्या होगा? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको गुरुग्राम में है, भारत हरियाणा में है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, गुरुग्राम। दोस्तों नैरोबी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है। क्या है? वो है आपका संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वो है आपका नैरोबी में। पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, क्लियर, याद रखिएगा। जिनेवा में आप जानते हैं WHO का मुख्यालय जिनेवा। हमसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वो है आपका गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की मैं बात करूँ तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है यूनिसेफ, और इसकी स्थापना 1946 में हुई और ये न्यूयॉर्क से ऑपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वियना, वियना में ओपेक का मुख्यालय। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वाशिंगटन DC में ये विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या कहा गया? भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन जो लगा वो लगा था तारापुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में लगा था। और मैं आपको बता दूं, भारत की जो पहली रिएक्टर था उसका नाम क्या था? भारत में स्थापित होने वाला पहला रिएक्टर था अप्सरा। तो अप्सरा भारत का पहला रिएक्टर है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में परमाणु शक्ति का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी कविताओं का संग्रह है? दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, सरोजिनी नायडू। और ये भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। और मैं आपको बता दूं, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसको कहा गया? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। इनका जो कविताएं हैं उनका संग्रह है गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये दुनिया के 40 से 45% हिस्से को कवर करता है, तो ये जरूर याद रखना। और प्रशांत महासागर में ना ग्रेट बैरियर रीफ भी देखने को मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे ऊंची मूंगे की चट्टान, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर अपने रिंग ऑफ फायर के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी क्वेश्चन आए कि रिंग्स ऑफ फायर जो कि ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी से होता है और ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मैरियाना ट्रेंच है, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन से देश करेगा? दोस्तों 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, आंसर होगा ज्यूरिख में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, तो ये जरूर याद रखना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, और ये जयंती होती है फिलीपींस के तृतीय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, जिन्होंने मानव कल्याण और ईमानदारी के साथ अपना शासन किया। उनकी याद में ये अवार्ड समाज सेवा के लिए, साहित्य सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ये कौन सा देश देता है? जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, फिलीपींस की सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा गया है। एशिया का नोबेल जो कहा जाता है वो फिलीपींस की राजधानी में दिए जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल। और विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड मिला था, ये भी जरूर आप याद रखना, विनोबा भावे। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा गया, आंसर होगा नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, ओस्लो। और ओस्लो में शांति का नोबेल भी मिलता है हर साल। तो शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है क्योंकि नॉर्वे की राजधानी है। स्वीडन लिखा गया, अगर क्वेश्चन कभी आए, स्वीडन की राजधानी बहुत पूछता है, स्टॉकहोम।
स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में दुनिया का पहला पर्यावरण दिवस भी मनाया गया था। जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। और जापान की मुद्रा जरूर याद है ना, येन, बहुत आती है आपके एग्जाम में, येन। हमसे पूछा गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों देखो, भारत में ना जो पहली फिल्म बनी वो थी हरिश्चंद्र। अब ये जो हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी, इसमें आवाज़ नहीं आती थी, ठीक है। इसमें बस सेंस लगाया जाता था कि सामने वाला दूसरे से क्या कह रहा है। लेकिन भारत में जो दूसरी फिल्म बनी वो थी आपकी आलम आरा, और ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म का मतलब था कि इसमें जो पात्र थे वो आपस में बात करते थे, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो आलम आरा 1931 में बनी, और इसके निर्देशक कौन थे? आरदेसर ईरानी। तो आरदेसर ईरानी के द्वारा भारत की पहली बोलती फिल्म निर्देशित की गई थी, जिसका नाम था आलम आरा। तो ये जरूर याद रखिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड जो है ये क्या है, तो भारत में जो हिंदी सिनेमा उद्योग है ना, ये मुंबई में है। वैसे तो मुंबई, तो बॉलीवुड मुंबई में है। एक आपसे पूछता है कोलीवुड, कोलीवुड क्या है? तो कोलीवुड जो है ना, तमिल फिल्म, जो तमिल सिनेमा है उसको कोलीवुड कहा जाता है। एक आपका टॉलीवुड, टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा जो है ना उसको टॉलीवुड कहा जाता है, ठीक है। तमिल सिनेमा आप जानते हैं चेन्नई में ये है, और ये आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। तो ये आप जरूर याद रखना, बॉलीवुड मुंबई को, कॉलीवुड तमिल सिनेमा को, और टॉलीवुड आपका तेलुगु को कहा जाता है, ठीक है। हमसे पूछा गया था भारत की पहली फिल्म बोलती, तो जवाब होगा आलम आरा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल जिलों में फैला हुआ है। और मैं बता दूं, जब इसकी स्थापना हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1936 में ये स्थापित हुआ, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है दोस्तों। और ये उत्तराखंड में है। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लंदन, लंदन में जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं, कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। अब मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ देश वो देश होते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम होते थे। तो अंग्रेजों ने जिन जिन देशों पर राज करा, उन देशों का समूह कॉमनवेल्थ कहलाता है। और कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। लंदन कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी बहती है यहाँ पे। हमसे प्रश्न में पूछा गया था WHO का मुख्यालय, आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहा गया? आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय भी कोलकाता को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, कोलकाता को डायमंड हार्बर भी कहा गया है। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर भी कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और ये हुगली नदी के किनारे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, और भारत में पहला हाईकोर्ट जो स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारत में जो पहले मदरसा बना वो कहाँ पर बना था? तो वो भी कोलकाता में बना था, ठीक है। भारत का पहला डाकघर भी जो बना वो कहाँ बना था? तो वो है आपका कोलकाता में, ठीक है। याद रखिएगा, महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की मैं बात करूं तो ये एक NGO है, और जो लंदन बेस्ड है। लंदन में इसका मुख्यालय है, और ये दुनिया में मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, वो आपके मानव अधिकारों के इससे संबंधित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। और ये पुलिस के एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक करके नोट कर लीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? विश्व साक्षरता दिवस कब होता है? दोस्तों हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में नेशनल एजुकेशन डे कब होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है भारत में, तो आप बताइएगा। हर साल 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आपने सुना होगा, उनकी जयंती होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में HTTP की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों HTTP एक लैंग्वेज होती है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का जनक कौन है, तो वह चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है?
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में, शिमोगा जिले में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है एंजल जलप्रपात। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर स्थित है एंजल जलप्रपात। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने 20 प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट के साथ में, और जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए नई सीरीज में शुरू करूँगा, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के संभावित प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, इनका मैं अभ्यास कराऊंगा आपको। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना।